हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपना महान परमेश्वर है। मैं सभी को परमेश्वर के नाम में आपको प्रेज़ मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु हमें सभी को प्रेम करता है। आज अच्छा दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, ये प्रभु का अनुग्रह है। आज हम विशेष करके प्रभु के सामने बैठे हैं। लॉकडाउन में जब ये सब लोग अपने अपने घर में परमेश्वर को वचन को सुन रहे हैं, जो भी प्रभु का वचन सुन रहे हैं, और सभी को मेरी विनती है कि अपने घर के प्रार्थना में बैठे और ये यूट्यूब द्वारा प्रभु के पास सन्निधि में हम लोग हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ कि आज फिर एक दिन शुक्रवार को उपास प्रार्थना प्रभु ने हमें दिया है। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हुए आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। इस आराधना काल से आप आंखों को बंद करके प्रार्थना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, 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 स्तुति। हमारे प्यारे खुदा, हम तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजा। अच्छा समय के लिए प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी दया के लिए परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते, धन्यवाद देते परमेश्वर। आज फिर एक बार यीशु मसीह तेरे सामने हम सब झुकाते हैं, तेरे सामने नम्र दीन होते खुदा। आज की प्रार्थना को आशीष कर, जो लोग ये वचन सुने, ये आराधना सुने, वो के जीवन में परिवर्तन होने के लिए तो दया कर, हर एक मन को तो छोड़े प्रभु। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, कितने लोग दुखी है, कितने लोग कष्टी है, राजा कोरोना से पीड़ित है परमेश्वर। राजा इन कोरोना से प्रभु, रोग से प्रभु, हर एक को छुटकारा तुझे, हमारे भारत देश को बचा दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरा पुलिस, हमारे पूरा प्रभु डॉक्टर्स, नर्सेस से जो भी प्रभु सेवा है, वो लोगों को आशीष कर प्रभु, हिम्मत दे राजा। तू दया कर, तू कहता है कि तू पुकार और मैं तू पुकार को सुन तो मैं तुझे उत्तर देने वाला परमेश्वर, मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर। तू कहता है आज तेरे पैर के सामने सब झुकाते परमेश्वर। आज के होने वाली स्तुति, आराधना, प्रार्थना को आशीष कर, सभी लोगों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। आज का वचन, आज की आराधना हम तेरे हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा तू बड़े, हम बड़े। और प्रभु पहले सभी लोगों को आशीष कर, और जो प्रभु वचन सुन रहे उनको भी प्रभु को आनंद कर। और राजा तू कहता है कि प्रभु दूसरा करते 12 लिखा है तो प्रभु 9-10 में मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है प्रभु। हाँ राजा, हम तेरे अनुग्रह में, तेरी कृपा में बढ़ने हम चलने के लिए दया कर। सही बात है, यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आनंदित हो। यही भी मैं तुमसे दूर हूँ लेकिन आत्मा में नजीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, सब मिलकर प्रभु गीत गा के हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। करेंगे।
हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरी स्तुति करते राजा, तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। तू पवित्र परमेश्वर, तू महान परमेश्वर, तू अनुग्रह का परमेश्वर, तो हमें सहायता करने और खुदा तेरे नाम की स्तुति करते। आज हम परमेश्वर आगे है तो मिनट प्रार्थना करेंगे। चंद्र से बेटा प्रार्थना करो कि प्रभु हर एक को आशीष दे, जो बच्चन को आशीष दे, हर एक बच्चन के साथ प्रभु बात करे। चंद्र से प्रार्थना धन्यवाद धन्यवाद ओ यीशु धन्यवाद 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 स्तुति 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 हालेलुया। हे प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद करते राजा, खुदा का सागर को प्रभु तूने प्रभु नया दिन दिखा, तेरे नाम को धन्यवाद करते राजा। प्रभु तूने सूर्य प्रार्थना रखा, तेरे नाम को धन्यवाद करते राजा। प्रभु तू अच्छा वचन देने वाला, तेरे नाम को धन्यवाद करते राजा। प्रभु दुनिया में प्रभु आने के लिए सहायता कर राजा। प्रभु तू सबका आशीर्वाद कर राजा, तू जाकर सागर पहुँच जाओ कर राजा। प्रभु सबको वचन समझने के लिए सहायता कर राजा। प्रभु तू उन्हें न्याय बुद्धि से भर दे राजा, तू जाओ कर राजा, तू जाकर दुनिया में प्रभु तू उन्हें आने के लिए सहायता कर राजा। प्रभु जो लॉकडाउन में फंसे प्रभु तू उन्हें निकाल दे राजा। जो प्रभु दुख संकट में प्रभु तूने बचा राजा, तू जाकर सागर पहुँच जाओ कर राजा। प्रभु तू वचन देगा, प्रभु तू आशीर्वाद कर राजा, तू जाकर सागर पहुँच जाओ कर राजा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर को वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु बहुत अच्छा दिन हमें दिया है, उसका अनुग्रह दिया है, और परमेश्वर हमें कुछ वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। प्यारो, आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को पढ़ें और पवित्र शास्त्र को हमको परमेश्वर के पास हम अद्भुत रीति से कुछ बातों को प्रभु में सिखाने जाता है। इसके लिए आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। अपने बाइबल को पढ़िए। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना सुसमाचार इसका 3रा अध्याय और 3रा वचन में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और यूहन्ना सुसमाचार इसका 3रा अध्याय और 3रा वचन को हम पढ़ें। हृदय परिवर्तन, नया जन्म के विषय में आज कुछ बातें हम सीखने वाले हैं परमेश्वर के लोगों। आज का दिन, आज ऐसी परिस्थिति जैसे नहा के समय में पूरा पृथ्वी बिगड़ी हुई थी, ऐसा परमेश्वर को वचन कहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि आज भी बहुत दुनिया बिगड़ चुकी है, परमेश्वर से दूर चले गए जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आना बहुत नजीक है प्यारो। इसके लिए हमारे जीवन में पहली बात है कि हमारा हृदय का परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हृदय का परिवर्तन, नया जन्म होना, ये हमारे लिए बहुत विशेष बात है। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार इसका 3रा अध्याय और 3रा, बहुत शांति से वचन हम लोग सुनने वाले, गड़बड़ नहीं करना है ताकि प्रभु का वचन आप जाने वाले। इसके लिए बहुत शांति से परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3रा अध्याय और 3रा वचन को हम पढ़ने वाले हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिर से जन्म ले, यदि कोई नए सिर से जन्म ले, तो परमेश्वर का राज्य देख न सकता। परमेश्वर का राज्य देख न सकता। आगे हाँ, निकोदेमुस ने उत्तर दिया, हाँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो हाँ, कैसे जन्म ले सकता? बस हालेलुया। एक निकोदेमुस नाम का व्यक्ति था। वो जो निकोदेम जो है वो बहुत धनवान व्यक्ति था। कौन था वो? बहुत धनवान। लेकिन रात के समय में परमेश्वर के पास आकर वो पूछने लगा कि प्रभु, स्वर्ग का राज्य मुझे चाहिए, स्वर्ग का राज्य मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं? हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग का राज्य मुझे चाहिए तो मैं क्या करूं? यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे 2रा वचन को पढ़ेंगे। बाइबल क्या कहती है? हाँ, 2रा वचन को पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 3रा अध्याय और 3रा वचन तुरंत पढ़े। अपने मन पूरा वचन में लगना चाहिए। पढ़िए।
उसने रात को यीशु के पास आकर उसने रात में यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, निकोदेम जो है ये रात में यीशु मसीह के पास आया। ये कौन है? यहूदी का बड़ा अधिकारी, यहूदी लोगों का बहुत बड़ा अधिकारी है, और वो कोई देखना ना चाहिए, कोई मुझे पहचानना ना चाहिए बोल के रात होने के बाद यीशु के पास आया है कि परमेश्वर, मुझे मालूम है ये बड़े बड़े जो कार्य है वे कौन कर सकते हैं? केवल जो व्यक्ति परमेश्वर से आया है वो व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर सकता है। लेकिन यीशु ने उसको कहा कि स्वर्ग का राज्य तुझे चाहिए, तुझे पाने से और आत्मा से नया सिर से क्या होना चाहिए? जन्म लेना चाहिए। यीशु को प्रश्न करता है, और फिर से जन्म लेना कैसी बात है? सिर से जन्म लेना कैसी बात है? फिर से जन्म लेना कैसी बात है? फिर से माँ के पेट में नहीं जाओ क्या? इतना बड़े अधिकारी होकर भी इस बात को उसको क्या नहीं है? समझ नहीं पा रहा। हालेलुया। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, आज मैं एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे एक बात हो गई। यीशु ने कहा कि दो कितने प्रकार का जन्म है? एक जन्म कैसा है? जल से, यानी पानी का, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कैसा है? आत्मा से, प्रेज़ लॉर्ड। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ प्यारो, नया जन्म, ये हृदय परिवर्तन के बिना नया जन्म हो नहीं सकता। हालेलुया। बहुत लोग होते हम बपतिस्मा पाए हैं, प्रभु यीशु में डूब के बपतिस्मा पाए हैं, और अभी हम यीशु में हो गए, अभी कहना होगा हम डायरेक्ट स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। ऐसा नहीं प्यारो। सबसे बड़ी बात है तुम्हारा आत्मा में जन्म होना, पानी से जन्म होना, और हमारा हृदय को परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल कहती है तीसरा अध्याय 7 वचन में, वही अध्याय 7 वचन में, यूहन्ना सुसमाचार तीसरा अध्याय 7, जोर से पढ़िए, अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। तीसरा अध्याय 7 वचन पढ़िए। अचंभा न करके मैं तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तुझे नया जन्म लेना आवश्यक है। हालेलुया। जन्म कैसा होता है? वचन के द्वारा तेरा नया जन्म होना जरूरी है, बाइबल कहती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा के द्वारा तेरा जन्म होना जरूरी। आत्मा का द्वारा जन्म कैसा होता है? तो आत्मा का द्वारा जन्म होने के लिए तेरा हृदय का परिवर्तन होना जरूरी। यिर्मयाह का ग्रंथ पढ़ते हैं 13 अध्याय और 23 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ेंगे प्रभु का वचन को। यिर्मयाह का ग्रंथ जल्दी से निकालिए, यिर्मयाह का ग्रंथ 13 अध्याय 23 वचन, जोर से पढ़िए। 13-23 में क्या लिखा? मेरे पास समय नहीं प्यारो, जल्दी से पढ़ना जरूरी है। यिर्मयाह का ग्रंथ 13 अध्याय 23 वचन। क्या अपना क्षमता या चिंता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सिखा गया है मना भी कर सके। इस कारण मैं उनको ऐसा तितर बितर करूँगा जैसे मूसा जल में पवन से तितर बितर किया जाता है। 23 वचन को पढ़ेंगे। चिंता उसके धब्बा को बदल देता है, बदल सकता है क्या? अच्छे तरीके से वचन पढ़े हैं प्यारे, आप मन लगाए। आज रात शाम में भी हम बाइबल स्टडी को देने वाले हैं इस बात को। अपने जीवन में चिंता जो है अपने धब्बे को बदल सकता है। देखो, उसका मन बदले होना जरूरी है। हालेलुया। और एक बार वचन पढ़ेंगे। और एक बार वचन पढ़ेंगे। क्या हस्बी अपना
चिमटा या चिट्टा हाँ। अपने धब्बे बदल सकते हैं क्या? हाँ पढ़ो। यदि ऐसा हो सके तो भी जो बुराई करना सीखा है हाँ। वो भलाई कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपना मन को बदलना बहुत ही जरूरी है। और यिर्मयाह ग्रंथ में लिखा है केवल परमेश्वर उसको शुद्ध रूप दे सकता है। 17-9 लिखा है यिर्मयाह का ग्रंथ 17-9। बड़े वचन को यिर्मयाह ग्रंथ 17-9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देखने वाला होता है। जो मन तो क्या है, सब वस्तु से धोखा देने वाला है। हाँ, इसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असंख्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ? यहोवा मन की खोजता, यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, और यहोवा को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन से अनुसार हाँ, अर्थात उसके कामों का फल दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ही उसके हृदय को खोजता है, परमेश्वर ही उसके हृदय को बदल सकता है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, नया जन्म के बारे में बाइबल में बहुत लिखा है। मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ, हृदय बदलना इसका मतलब क्या है? उसका नया जन्म लेना इसका मतलब क्या है? हमारा आत्मा से जन्म होना। और इब्री के पत्री इसका 12-14 में लिखा है अपने मन को, अपने हृदय को बदलना ये केवल परमेश्वर के वचन ही कर सकता है। यीशु मसीह का वचन ही मनुष्य को बदल सकता है। नया जन्म जो मनुष्य पश्चाताप करता है, अपने पाप की कबूली करता है। आज हम देखते हैं, आज इस दुनिया में जैसे नोह के समय में पूरा दुनिया बिगड़ी हुई थी, आज भी बिगड़ी हुई है। इसके लिए अपने मन को आज पश्चाताप करके मन फिराना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जो पश्चाताप नहीं करता, जो अपने पाप की कभी उपवास नहीं करता, उसका नया जन्म नहीं होता। हालेलुया। इब्री के पत्री इसका 12-14 में बाइबल में क्या लिखा है? सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, हाँ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ, हमारे जरूरत मतलब हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्र के खोजी को, वो पवित्र खोजी को, जिसके बिना कोई प्रभु के कदापि हाँ, न देख सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु के बिना उसको कोई देख सकते, हम उसके खोजे रहना है। ये देखो आज बातें जो है जुनी बातें बीत गई है, अभी तो कि पूरा नया हो रहा है। पश्चाताप करना है, अपने मन को बदलना है, अपने हृदय को बदलना है। हृदय बदलना इसका मतलब क्या है? नया जन्म लेना इसका मतलब क्या है? जब पानी से बपतिस्मा होता है हृदय का परिवर्तन का, और जब आत्मा में होता है तो हमें पवित्र आत्मा का जीवन मिले समान है। इसके लिए प्यारो, हमारे जीवन में जिसका नया जन्म हुआ है और जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है, उसके जीवन में पुराने बातें नहीं होना चाहिए, पुराने पाप नहीं होना चाहिए, पुराने बातचीत नहीं होना चाहिए, पुराने गालियां नहीं होना चाहिए, पुराने स्वभाव नहीं होना चाहिए। 5 अध्याय को पढ़ेंगे, दूसरा करंती 5 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहते हैं, दूसरे करंती 5 अध्याय और 17 वचन में लिखा है कि पुराने बातें अभी बीत गई है। हालेलुया। पुरानी बातें क्या हुए? अभी बीत गई है। इसके लिए अभी हम कैसा होना चाहिए? नया स्वभाव से भरना है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अभी जो यीशु मसीह में है तो अभी तो वो नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, अभी पुराना बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, अभी देखो सभी बातें नहीं हो गई। हालेलुया। पहला हम क्या थे? जुने बातें में, जुबे स्वभाव में, जुने सब कुछ कुर्ते में हम लोग थे। दूसरा करंती 5 में लिखा है, दूसरा करंती 5 और इसका 17 वचन में लिखा है, ये देखो पुराने बातें बीत गई है, अभी देखो सभी नया हुआ है। जो विश्व में आते हैं, पाप को छोड़ते हैं, दुष्कर्मों को छोड़ते हैं, चुगली को छोड़ते हैं, झगड़ा निकुपन को छोड़ते हैं, दुष्ट आत्मा से हम लोग क्या दूर होते हैं, और परमेश्वर हमें नया बातें सिखाता है, परमेश्वर हमें नया जीवन सिखाता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का हालेलुया स्वभाव आना चाहिए। हालेलुया।
हम वही देखते हैं इफिस के पत्री 2 अध्याय हम देखते हैं 1 वचन में देखता है कि हमारा जीवन किस प्रकार होना जरूरी है। हम लोग जो बपतिस्मा पाते हैं, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है और नया जन्म को पाते हैं, हमारे नए बातें नए सृष्टि हमारे जीवन में होना जरूरी है। वो आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना है। हालेलुया। इफिस के पत्री इसका 2 अध्याय 1 वचन में पढ़ेंगे बाइबल क्या लिखी है, बाइबल में क्या लिखा है। इफिस के उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण, तूने अपने अपराधों के पापों के कारण मरे हुए थे, जिन्होंने तुमसे पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार पर हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो भी आज्ञा न मानने वालों के कार्य करता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इफिस के पत्री 2 अध्याय 1 वचन पढ़िए। वचन क्या लिखा है बोलो। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के पापों के कारण, उसने अपने अपराध के पापों के कारण मरे हुए। हम लोग मरे हुए थे। प्रेज़ गॉड। नया जन्म होना, हृदय का परिवर्तन होना, इसका अर्थ है जब हम अपने पाप में मरे हुए थे, जिसने तुमको और हमको प्रभु यीशु ने जिलाया। ये नया जन्म है, ये नई सृष्टि है, ये आत्मा का परिवर्तन है। बहुत लोग होते हैं बपतिस्मा पानी बाद धर्म परिवर्तन करते हैं। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते प्यारो, हम जीवन का परिवर्तन करते हैं। हालेलुया। उसने जिलाया, हम किस में थे? मरे हुए थे पापों में, शापों में मरे हुए थे। इफिस के पत्री 2 अध्याय 1 वचन। और ये नया जन्म हृदय परिवर्तन जो है, ये हमारे होना बहुत ही जरूरी है प्यारो। इसके बिना हम परमेश्वर को क्या नहीं देख नहीं सकते, प्रभु के राज्य में देख जा नहीं सकते। याकूब के पत्री 1 अध्याय 8 वचन में परमेश्वर का वचन क्या है? ये साधन है, नया जन्म का साधन ये है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त में, हालेलुया, प्रभु हमें नया जीवन देता है। याकूब की पत्री इसका 1 अध्याय 8 वचन में कहता है कि परमेश्वर हमें नया क्या होता है? नया जन्म हमें देता है। याकूब की पत्री पढ़ेंगे 1 अध्याय 8 वचन में। जल्दी से। जो व्यक्ति लचित वह अपनी सारी बातों में चंचल है। पढ़े याकूब पत्री 1 अध्याय 8 वचन। वह व्यक्ति वह अपनी सारी बातों में चंचल है, दिन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन को पढ़े। हम जन्म जो है वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। हालेलुया। आत्मा में जन्म कैसा है? वचन के द्वारा। तो बोला आत्मा का जन्म कैसा होता है? वचन सुनकर। पहले पेत्र में लिखा है, पढ़ेंगे। पहले पेत्र में लिखा है कि उसमें लिखा है 1 अध्याय 13 वचन में, वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। हालेलुया। निकोदेमुस ने क्या कहा? फिर से माँ के पेट में जाएगा? नहीं, पानी के द्वारा, आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हो जाता है। हालेलुया। पहले पेत्र को पढ़ेंगे। पहले पेत्र इसका 1 अध्याय और 13 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का इस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर, और अपने अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखे, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। पहले पेत्र इसका हमें 1 अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे। वो जो प्रकट होगा, हालेलुया, जो प्रकट होगा हमें मिलने वाले वचन को पढ़िए। सुंदर अच्छा तरीके से पढ़िए एक बार। 13 वचन को पढ़िए। उस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर बांध कर 12 वचन पढ़िए। 12 वचन को पढ़िए। उन पर यह प्रकट किया गया है कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला जिले, पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया। तुम्हें सुसमाचार सुनाया। स्वर्ग से भेजा हुआ तुम्हें सुसमाचार भेजा। और इस बातें को स्वर्गदूत भी ध्यान से सुनते और कान लगा। हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा तुम्हें नया जन्म होता है और ये स्वर्गदूत पे सुनते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? नया जन्म
हृदय का परिवर्तन, आत्मा का जन्म वचन के द्वारा, यीशु के नाम में पश्चाताप के द्वारा, पाप के कबूल के द्वारा हमें नया जन्म होता है। हालेलुया। नया जन्म क्यों है? नया जन्म क्यों लेना है? हमको परमेश्वर ने मरे से फिर से क्या किया? प्रभु ने वचन के द्वारा जीवित किया, और हम किधर जाने वाले हैं? प्रभु के राज्य में जाने वाले हैं। इसके लिए हमें नया जन्म, ये अगले प्यार, हर पृथ्वी पे जो व्यक्ति है उनको मन का परिवर्तन, नया जन्म पानी के द्वारा और बपतिस्मा के द्वारा उनका जन्म और आत्मा के द्वारा जन्म होना ही होना है। वही व्यक्ति केवल स्वर्ग के राज्य में जाए। इसके लिए यीशु मसीह मानव बन के इस दुनिया में आया है। कितना ही करोड़पति हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी साइंटिस्ट हो, कितना भी इस पृथ्वी में बड़ा राजा हो, उसका हृदय का परिवर्तन, उसका मन का नया जन्म होना ही होना है। वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में जाता है, ऐसे पवित्र शास्त्र कहते हैं। प्यारे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे, गलती के पत्री इसका 3रा अध्याय और 2रा वचन में बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारा नया जन्म है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलती का पत्र, गलती के पत्र इसका 3रा अध्याय और 2रा वचन को पढ़ेंगे तुरंत। प्यारो, मैं जल्दी समाप्त करने जा रहा हूँ। नया जन्म, हृदय परिवर्तन क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए और कैसा होता है? 3:2 में पढ़ेंगे। गलती के पत्र 3रा अध्याय 2रा वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, जोर से। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहते हैं प्यारो, गलती के पत्र 3रा अध्याय और 2रा वचन में, क्या तुमने सुसमाचार को पाया है? और ये सुसमाचार हमें क्या करता है? नया जन्म देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सुसमाचार हमें नया जन्म देता है। यूहन्ना की पत्री इसका 8 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 5 वचन में भी प्रभु ने कहा है। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहते हैं? करो जोर से, अच्छा तरीके से पढ़ना मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों। 8 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय और 5 वचन में लिखा है, आत्मा के द्वारा व्यवस्था ने मूसा से कहा, व्यवस्था ने मूसा से कहा, हमें आज्ञा दी है कि ऐसा स्त्रियों पर पथराव करे। 8 अध्याय 5 वचन यूहन्ना सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। 8 अध्याय 5 वचन को पढ़े पहला। 8 अध्याय 5 वचन को। 3रा अध्याय 8 वचन बाद में पढ़ेंगे। 8 अध्याय 5 वचन को पढ़े। व्यवस्था में मूसा ने आज्ञा दी है कि ऐसा स्त्रियों पर पथराव करे, और उस स्त्री के विषय में क्या कहता? उसने उसको परख के लिए यह बातें की ताकि उस पर दोषी लगाने के लिए कोई बातें पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर दिखाने लगा। जब वह उससे पूछते नहीं रखे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में से निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। बस, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो लोगों को, व्यभिचारी स्त्री को उसको सामने लाया, बोलने लगा, हालेलुया, सब लोग बोले इसने पाप किया है। और उनके कहा कि जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उनको उठा को मारना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु वो सब उधर और अपनी उंगली से लिखने लगा। हालेलुया। लेकिन वो स्त्री ने अपने पापों को पाप पे कबूल किया है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, जा अभी से पाप तो मत कर, ताकि, हालेलुया, ताकि परमेश्वर कहा कि तू क्या कर, अभी से तो पाप। परमेश्वर ने वापस उसके पाप को क्षमा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मेरी बातों को समझो, आत्मा के द्वारा परमेश्वर हर बातों को जानता है।
वहाँ पे बैठे हुए थे लोगों को, सभी को पापों को प्रभु जानता था, सभी को वो अपने जमीन पे लिखता था प्यार। हालेलुया। हम कहते हैं कि मैं पाप किया मुझे कोई नहीं देखा, हाँ मैं पाप किया मुझे कहीं नहीं देखा, मुझे कोई नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर आपको को देखा है। लेकिन आज प्रभु हमें संदेश दे रहा है कि हम अपने पाप की कबूली कर रहे हैं। हम कहते हैं मुझे कोई नहीं देखा, मैं भी कहता था मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। उसकी उंगली से वो हमें हालेलुया उसके कंफर्टर फिट है, हमारे पापों को प्रभु के सामने कबूल करने के बाद ही हमें नया जन्म प्रेज़ द लॉर्ड। और हालेलुया। और तीसरा अध्याय 6 वचन और 8 वचन को दोनों वचन पढ़ेंगे, वही यूहन्ना सुसमाचार तीसरा अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। पहला प्रभु का वचन क्या कहता है, देखो। क्योंकि शरीर से जो जन्मा है, कई कुछ शरीर से तो जन्मा है वह शरीर है, वो शरीर है, आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। हालेलुया। 8 वचन को पढ़िए, 8 वचन को, वही अध्याय तीसरा अध्याय 8 वचन। हवा जिधर चलती है, हवा जिधर चलती है उधर चलती है, हाँ, और तू उसका शब्द सुनता है, और उसे शब्द को तू परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और वो कहाँ से आता और कहाँ से जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शरीर से जन्मा है वो, शरीर आत्मा से जन्मा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा जन्मता है वो, कैसा जन्मता है? हालेलुया। पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा। वचन के सुनने से क्या होता है? अपना मन को, हृदय का परिवर्तन होता है। हालेलुया। पश्चाताप करने से पाप की क्षमा। आइए, परमेश्वर का वचन कहता है कि नया जन्म जब पाते हैं उसका परिणाम क्या है? जो परमेश्वर में अपने पाप को कबूल कर छोड़ देते हैं उसमें पाप नहीं रहता। यीशु के लिए वो लोग समर्पित है। पहले यूहन्ना की पत्री इसका दूसरा अध्याय और 29 वचन में लिखा है। तो यूहन्ना की पहली पत्री इसका दूसरा अध्याय 29 वचन में लिखा है। जल्दी से यहाँ पे पढ़ेंगे। यूहन्ना के पहले पत्र दूसरा अध्याय 29 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे प्रभु का वचन। हम हमेशा अपने घर पे पवित्र शास्त्र जब पढ़ते बाइबल जल्दी हम पढ़ते हैं चर्च में। हालेलुया। या किधर पे हो बाइबल नहीं पढ़ते इसका मतलब है हमको घर पे हम लोग उसको स्टडी नहीं करते हैं, यहाँ पे वचन पढ़ने के लिए। यदि तुम जानते हो वह धर्मी है, वो धर्मी है, तो वह भी जानता है कि जो कोई धर्म काम करता है, दूसरा अध्याय 29 वचन, धर्म काम करता है वह उसमें जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहती है जो कोई आत्मा के द्वारा उसका परिवर्तन, हृदय के द्वारा उसका परिवर्तन हुआ है और वो आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है, वो धर्म का काम करता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं तीसरा अध्याय 9 वचन में, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यहाँ पे देखेंगे। पहले यूहन्ना पत्र तीसरा अध्याय 9 वचन पढ़िए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसके बीच उसमें बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिसका समझो, जिसका परिवर्तन हुआ है, जिसका हृदय का परिवर्तन हुआ है, आत्मा के द्वारा जन्मा है, वो फिर से पाप नहीं करता। हालेलुया। पाप करते तो समझ जाने का वहाँ पे उसको आत्मा को क्या नहीं, उसने अपने हृदय में जगह नहीं दिया। हालेलुया। शरीर के द्वारा तुझे नया जन्म हो सकता है ना, आत्मा के द्वारा होने के लिए पवित्र आत्मा अपने जीवन में बसना जरूरी है। हालेलुया। उसको बोलते पवित्र आत्मा मिलना। तो क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा का अभिषेक। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है वो अन्य भाषा से होता है, नए भाषा बोलेंगे। प्रभु के आत्मा में वो लोग क्या होंगे? नए होते जाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों 5 अध्याय 18 वचन में प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। पहले यूहन्ना की पत्री इसका 5 अध्याय 8 वचन में 18 वचन में क्या लिखा है? 5:18 में क्या? जानते हैं कि जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह उसे बचा रखता है, और वह दूसरी उसके सुने न पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या कह रहा हूँ? आत्मा के द्वारा, पानी के द्वारा जिसका बपतिस्मा हुआ है, हालेलुया, वो पाप नहीं करता। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, हमारे पापों के अपराधों को क्षमा कर।
राजा हम तेरे विरोध में हम पाप किए राजा। जो प्रभु तेरे ओर से जन्म है प्रभु वो पाप नहीं करता। पवित्र आत्मा हमने प्रभु तेरे विरोध में पाप किया। परमेश्वर हमें तू क्षमा कर राजा, तेरे विरोध में हमने जीवन दिया प्रभु। लूका 10:17 में कहा है, परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का आज हृदय को परिवर्तन करो, मन को अपने प्रभु का हाथ में छू। आज हम हृदय को और आत्मा में परमेश्वर के नया जन्म पाने के लिए सिद्ध हो गए तो प्रभु हमें उसका राज्य को देने वाला। ये लूका 10:17 में प्रभु का वचन क्या कहता है? वे सतर आनंद करते हुए लौटे आ कहे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यस, उसने उसे कहा, मैं शैतान को बिजली से समान स्वर्ग में गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों भी और विषयों को प्रेमों का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। आमीन। जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानता है उसको प्रभु सामर्थ्य देता है। जो प्रभु यीशु की आज्ञा को मानता है उसमें उसका पवित्र आत्मा बने रहता है। हालेलुया। यह है प्रमाण। पवित्र आत्मा पाया हुआ, आत्मा से जन्मा हुआ, हृदय का परिवर्तन हुआ, नया जन्म पाया हुआ, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य उसमें बने रहती है। हालेलुया। और जो प्रभु के आत्मा के द्वारा जन्मा है वो पाप नहीं करता, उसमें जय पाता है। हालेलुया। गलती होती है उसमें बने रहना, पढ़ के रहना, उसमें पूरा ढा जाना, बात करें उसमें जय पाना, ये आत्मा का जीवन है। हालेलुया। उसमें क्या है? आत्मा का जीवन। पहले यूहन्ना के पत्र 4:7 में लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं कौन है? आत्मा को पाए लोग। अध्यात्म किसमें रहते हैं? जिनमें पवित्र आत्मा नहीं। वो प्रभु का आज्ञा बने। पास्टर ऐसे बोलता, अपना करें। पास्टर को क्या समझता है? पास्टर ऐसे बर्बाद करते हैं, पास्टर उधर बात इधर उधर बात करते हैं, दुष्ट आत्मा काम करता है। जो बोलता है वो सही और अच्छे के लिए परमेश्वर के दास बोलते हैं। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे में है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन को नया जन्म में हम लोग क्या करना है उसको चलाने का। हालेलुया। मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय को पढ़ेंगे। 7 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय और 7 वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखिए और आपस में प्रेम रखिए, क्योंकि प्रेम से परमेश्वर की ओर से जो भी प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है। जो भी प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। वो परमेश्वर को जानते हैं। कौन सा प्रेम? शत्रु पर प्रेम। हमें कितने लोग घात करते हैं, कितने लोग हमें अपमान करते हैं, कितने लोग हमें बोलते हैं नाना प्रकार के हमें बात करते हैं। हम क्या करते हैं? जिसमें प्रभु का आत्मा रहता है वो प्रेम में उनको जीतने के लिए प्रयास करता है। हालेलुया। हृदय परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन अपने जीवन में मना होती जाती है। आत्मा के द्वारा कैसा परिवर्तन होता है, हृदय का परिवर्तन कैसा होता है, हमने देखा है। इसके लिए प्यार परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना के पहले पत्र 5 अध्याय इसका 1 और 4 वचन में हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। पहले यूहन्ना 5 अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे। जिसका यह विश्वास यीशु ही मसीह है, यह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न हुआ करने वाले जो प्रेम रखता है यह उससे भी प्रेम ही रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पूर्ण बात सेकंड 9। हालेलुया। जिसका यह विश्वास है, पहला वचन, जिसका ये विश्वास है यीशु ही मसीह है, यह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जो कोई यीशु ही मसीह है ऐसे विश्वास करते हो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। ये कौन है? आत्मा में चलने वाले लोगों की बात, आत्मा में उनका जन्म हुआ बात। हालेलुया। वही अध्याय में 5 अध्याय 4 वचन में देखो क्या कहा है। 5 अध्याय 4 वचन में, जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर प्रज्वल करता है। वो संसार पर क्या करता है? विजय पाता है, प्रबल करता है। और वह विजय जिसमें संसार पर विजय पाता है वह प्राप्त भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा पाने वाले लोग, आत्मा के दरवाजे में लोग, यूहन्ना
पहले योहान इसका 5 अध्याय 4 वचन में कहता है वो दुनिया पर विजय पाते हैं। ये है प्रमाण, यानी आत्मा में है, आत्मा में जन्म है, वो क्रोध नहीं करते तो प्रेम से जीतते हैं। हालेलुया। जिनमें प्रेम नहीं है वो मसीह का नहीं। जो शरीर से, पानी से और आत्मा से जन्मा व्यक्ति प्रभु के राज में जाता है, और वो जन्मा व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहता है? प्रेम, प्रभु का आज्ञा मानने वाला और जय पाने वाला स्वभाव उसमें रहता है। यह है हृदय का और आत्मा का। प्रभु करे आपको जय पाने के लिए हिम्मत है, प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, आपको परमेश्वर नया जीवन में चलाए, प्रभु आपको स्वर्ग का आशीष को दिए। आइए आज हम अपने घुटने लेके सब लोग और घुटने टेक प्रभु हमारे मन को तेरे हाथ में देते हैं, हमारे हृदय को तेरे हाथ में खड़े रहेगा, हम लोग घुटने पे खड़े रहेंगे। प्रभु धन्यवाद दे, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हमारे हृदय का परिवर्तन दे, आत्मा का प्रभु नया जन्म होना परमेश्वर राजा, हालेलुया। हृदय का परिवर्तन होना प्रभु, हालेलुया। हमको सब देख रहे हैं, आप बहुत हाथ ऊंचा उठाकर प्रभु धन्यवाद देंगे। प्रभु आज हम तेरे सामने नम्र दिन होते प्रभु, नया जन्म और आत्मा का जन्म पाए लोग कैसा है, उनका स्वभाव क्या, उनका प्रमाण क्या है, और प्रभु किस तरह जन्म पाते परमेश्वर तूने हमें वचन के द्वारा बताया प्रभु राजा, हालेलुया। पापी लोग प्रभु हालेलुया प्रभु स्वर्ग में नहीं जाएंगे तू कहा परमेश्वर राजा, हालेलुया। जो हृदय को परिवर्तन किया, जिसका आत्मा के नया जन्म पाया है, वो जो पानी से जन्म पाया है परमेश्वर, वो राज्य वो केवल तेरे राज्य में आने वाले। पवित्र आत्मा आज हमें तू क्षमा कर प्रभु। आज ये भयानक परिस्थिति में कौन टिकने वाला विश्वास में पता नहीं परमेश्वर, कौन राजा तेरे प्रभु हृदय के द्वारा प्रभु हालेलुया राजा प्रभु तुझे जीवन जीने वाला पता नहीं, लेकिन राजा आज मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत ही लोग तेरे में प्रभु जीवन पाने के लिए तैयार हो, आत्मा सच्चाई से प्रभु चलने के लिए तू तैयार है। जो जिसका हृदय प्रभु हालेलुया आत्मा के द्वारा हृदय का परिवर्तन हुआ है, आत्मा के द्वारा प्रभु उनका जन्म हुआ है, उनका प्रमाण ये है कि ये परमेश्वर दुनिया को प्रभु हालेलुया जीतने वाले लोग हैं, प्रेम से रहने वाले लोग हैं राजा, पाप से अलग होने वाले लोग हैं। जो पाप करता है वो परमेश्वर से जन्मा नहीं, ओ हालेलुया। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता प्रभु मेरे राजा। हमको आत्मा में प्रभु तू चला राजा, हमें प्रभु हालेलुया ओ मेरे परमेश, ओ हमारा प्रभु नया जन्म प्रभु तेरे लोगों को तू दे, आत्मा का परिवर्तन दे, तेरे सच्चाई में तेरे पवित्रता में बढ़ने के लिए दया। पवित्र आत्मा तुझे अपने संभाल आगे पे संभाल तू अगुवाई कर, सभी लोगों को तू आशीष कर। जो लोग यहाँ पे बैठे सभी को प्रभु जो वचन सुन रहे यूट्यूब में उनका सभी का परिवर्तन कर मेरे राजा। प्रार्थना करता हो ये कोरोना से छुटकारा तू दे, हमारे देश को प्रभु जीतने के लिए तू दया कर परमेश्वर राजा। आज हर एक व्यक्ति जैसा नोहा के काल में प्रभु राजा बिगड़े थे, आज लोग बिगड़े प्रभु पश्चाताप करे राजा, पानी से और आत्मा से नया जन्म पाए प्रभु, हृदय का परिवर्तन हो जाए प्रभु यीशु, वो अपने मन को तेरे हाथ में दे, पश्चाताप करे प्रभु, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करे होने दे प्रभु, तेरा अनुग्रह सभी को होने दे राजा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए तो दया। पवित्र आत्मा हमारे अपने पापों को तेरे हाथ में दे, हमारे प्रभु जो भी दुष्ट कार्य प्रभु किया हमें तू क्षमा कर, तेरे विरोध में हमने जिए प्रभु हमें तू क्षमा कर। पवित्र आत्मा तेरे उद्देश्य में हमको चलने के लिए दया, हमें नाश करने परमेश्वर, हर एक व्यक्ति तेरे राज्य में आने के लिए तैयार। एरिन चर्च को आशीष को गलीज कितने प्रभु राजा, ये चर्च जैसे कितने पास्टर्स है उनको सभी को प्रभु सहायता कर, एक सच्चे के मार्ग में एक नेक मार्ग में प्रभु धर्मी जीवन जीने के लिए तैयार कर। ओ प्रभु निकोदेम तेरे पास है, रात में आया प्रभु, लोग देखेंगे ओ राजा हालेलुया। प्रभु तूने कहा कि प्रभु पानी के द्वारा आत्मा के द्वारा मैं तुझे सच सच कहता हूँ, नए शहर से जन्म न पाएंगे और प्रभु तेरा राज में नहीं आएंगे प्रभु। वो तो व्यक्ति चला गया प्रभु, लेकिन हम वापस ना जाए, जिंदगी भर तेरे संग विश्वास करने के लिए तैयार, तेरे साथ में प्रभु हम चले और बढ़ने के लिए तैयार भैया। दुनिया का धन, दुनिया का आशाराम सब छोड़ जाने वाले प्रभु, कब और किसका प्रभु आंखों का पता नहीं। आज हम पश्चाताप करें, आज अपने मन को फिराए, पाप को कबूली करें और तेरे शरीर में आने के लिए और प्रभु बच्चों को आशीष करना
और राजा ये सभी बातें प्रभु तेरे हाथ में है। तू बड़े हाथ में और नासरी यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर की साची कृपा दे बापा जी की पवित्र आत्मा जिसमें सब आता आने से सर्वनाश सर्वश्रेष्ठ। हालेलुया।